नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है, एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 7 मार्च को वाराणसी से लखनऊ यात्रा पर निकलेंगे। वाराणसी से कई जिलों से होती हुई ये यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश में बीफ यानी कि गौ मांस पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो। वहीं आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां शंकराचार्य के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शंकराचार्य भगवान हैं, वो जहां कहीं भी यूपी में जाएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सरकार ने राम भक्तों का दमन किया था। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। अखिलेश यादव वर्तमान सरकार को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और हर मौके पर राजनीति करते हैं। शंकराचार्य का हम सम्मान करते हैं। गौ माता राजमाता हैं और उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गौ माता का वध कर सके। इतनी किसी हत्यारे की हिम्मत नहीं है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने शंकराचार्य के फेवर में कही कि शंकराचार्य भगवान हैं, वो जहां कहीं भी जाएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। ईरान इजराइल युद्ध में मारे गए ईरान के प्रमुख खामेनी की जो मृत्यु हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है। जो दूतावास है वहां पर भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी है। सेना तैनात की गई है, सीआरपीएफ और जो लोकल सेना है उसको भी तैनात किया गया है। साथ ही जो सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद है, उन्होंने 3 दिन का शोक भी आदेश किया था कि 3 दिन तक इमाम बाड़ा बंद रहेगा, शोक संदेश संवेदना व्यक्त की जाएगी। इसको लेकर भी अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। ये 4 तारीख को इमाम बाड़ा खोला जाएगा। साथ ही और भी जो संदिग्ध इलाके हैं वहां पर पुलिस बल तैनात की गई है। जो इमाम बाड़ा है उसके इर्द गिर्द जितने भी सिया समुदाय के जहां जहां लोग रहते हैं, पुलिस वहां पर तैनात की गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। इसको लेकर पूरी तरीके से और भी जो तमाम संगठन से जुड़े लोग हैं उनको भी पूछताछ की जा रही है, लोगों को देखभाल की जा रही है। एचएनएन न्यूज के लिए लखनऊ से पवन। पुलिस अधीक्षक एसबीर सिंह के निर्देश पर परशुराम पुलिस ने कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। दबिश के दौरान 100 कुंटल लहन को भी नष्ट किया है, वहीं भट्टियां भी तोड़ी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, अब तक परशुराम पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस अधीक्षक एसबीर सिंह के निर्देशों का इंतजार कर रही थी? कच्ची शराब पर प्रदेश में हजारों मौतें होती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो कच्ची शराब बनाने वाले माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? कच्ची शराब बनाने वाले कब गिरफ्तार होंगे? अब भी कच्ची शराब जो बनाने वाले हैं वह माफिया अभी परशुराम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है यह आबकारी विभाग से संबंधित है, लेकिन परशुराम पुलिस ने कच्ची शराब पर सघन चेकिंग के दौरान 100 भट्टियां 100 कुंटल लहन नष्ट किया है। लेकिन माफिया कहां है, यह एक बड़ा सवाल है। बने रहिए बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जगह जगह जो है अवैध शराब भट्टियों पे छापेमारी की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो कस्या पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 7 कुंटल लहन को जो है नष्ट किया है और कई भट्टियों को तोड़ा है। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि जब होली का पर्व आता है तभी ये विभाग क्यों सक्रिय होता है, इसके पहले क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है। शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज, कुशीनगर। पीड़ित को बकायेदारों से तकादा करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट की, जबकि बीच बचा में आई उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोप तो यहाँ तक है कि दबंगों ने उसी के घर में घुसकर किचन में खोलता हुआ तेल उठाया और पीड़ित के ऊपर झोंक दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। फिलहाल मां और बेटे दोनों का अस्पताल में उपचार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के आपदा नगर इलाके का है, जहाँ के निवासी पीड़ित दुर्गेश ने बताया कि उसने कुछ दिनों पहले अपना खेत बेचा था। दबंगों पर अभी भी 11 लाख रुपए से अधिक का रकम बकाया थी, जिसका तकादा पीड़ित द्वारा लगातार बकायेदारों से किया जा रहा था। आरोप है कि इसी बात से परेशान होकर दबंग बीती शाम पीड़ित के घर पहुंचे, जहां घर में घुसकर पीड़ित दुर्गेश के साथ मारपीट की गई, जबकि बीच बचा में आई उसके मां के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। आरोप है कि घर में
रखा जो खौलता तेल था वो भी दबंगों ने पीड़ित के ऊपर फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। लेन देन को लेकर जो ये पूरा विवाद बताया जा रहा है, पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की भी गुहार लगाई है। फिलहाल शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के रिंग रोड पे, जहां पर हम आपको दिखाते चलें कि नगर निगम जोन 7 की कितनी लापरवाही उजागर हो रही है। आए दिन का नगर निगम का झोल रह गया है कि काली कागजी पे कार्रवाई दिखाते हैं कि हाँ गंदगी जा रही है, मगर रोड पे इसी तरह से पहाड़ बिल्कुल बना दिए गए हैं कूड़े का, और यहाँ पर चलने वालों को होती है काफी दिक्कत। इसी तरह से एक 2-4 लाइन कही गई हैं कि मेरा नगर निगम मेरी शान, साफ रहे शहर यही है अरमान, पर कुछ लोग भूल गए पहचान, स्वच्छता को पतीला लगाने समझे अपना काम। कूड़ा सड़क पे किस तरह से बिखरा हुआ है, ये जोन 7 की आपको दिखाएंगे किस तरह की जोन 7 की लापरवाही नजर आ रही है लगातार, कि इस तरह से रोड पे कूड़े का अंबार लगा कर दिया गया है, मगर अभी तक आला अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। HNN न्यूज से दीपक सिंह गौर, लखनऊ। इजराइल और ईरान के जंग के बाद कहीं ना कहीं जो इजराइल में और ईरान में रह रहे लोग हैं, उनको घरों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि जो लोग रोजी रोटी के चक्कर में या पढ़ाई के लिए ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, उनके लिए जब इजराइल और ईरान से जंग लगातार शुरू हो रही है, भयावह जंग है देखी जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं जब वहाँ के जो जिसके परिवार के लोग वहाँ रहते हैं, उनकी अगर परेशानी बताएं तो बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान में मिसाइलें दागी जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जनपद के ही एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें हैरान कर देने वाली बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 6:45 शाम को हो रहा है और हर 15 मिनट पे सायरन बज रहा है। मिसाइल है, पूरा सन्नाटा है, सभी लोग बंकर में छिपे हुए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के रहने वाले शिवा सिंह, जो कि इजराइल में रहते हैं, वो रोजी रोटी के लिए वहां पर सुपरवाइजर के पद पे गए थे। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, HNN न्यूज, सिद्धार्थनगर। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में हम मौजूद हैं। काफी अरसे से यहाँ पे गंदगी का अंबार देख सकते हैं, हमारे पीछे कितनी गंदगी फैली हुई है और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करता है। और पीछे काफी पॉर्च कॉलोनी है, इससे मेन रास्ता है कॉलोनी का जाने के लिए, और यहाँ पे काफी लंबे समय से गंदगी फैली हुई है, लेकिन इस पर नगर निगम के किसी अधिकारी का कोई भी वो नहीं आ रहा है कि क्या सफाई कराई जाए कि नहीं कराई जाए। और इससे स्थानीय लोगों ने भी काफी शिकायतें की सफाई को लेकर के, लेकिन नगर निगम के किसी अधिकारी ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जानना यह है कि क्या नगर निगम प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान पर और मुख्यमंत्री के स्वच्छता अभियान पर सिर्फ लीपापोती करता नजर आ रहा है। लखनऊ के नगर निगम का ये हाल है। और नगर निगम, HNN न्यूज लखनऊ से प्रदीप यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करते हुए उनसे 4 पिस्टल, 2 तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कुख्यात विक्की त्यागी के पुत्र रक्षित व उसके साथी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर से हथियार सप्लाई करने के लिए दूसरे जनपद में जाते वक्त रात्रि के समय पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों को गिरफ्तार करने का काम किया है, जिनके पास से पुलिस ने तमंचे, पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि रक्षित त्यागी पर पूर्व में 15 से भी ज्यादा मुकदमे कायम है, जिसमें मेरठ और देहरादून के मुकदमे कायम बताए जा रहे हैं। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। आज वाराणसी के मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष भवन में गुलाल उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान काशी में मुस्लिम महिलाओं ने गुलाल और रंगों की होली खेलकर विश्व शांति का पैगाम दिया है। इस दौरान ढोल की थाप और रंगों के साथ खूब गुलाल उड़े, जहां मुस्लिम महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। वहीं मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि भारत की संस्कृति रंगों की होली खेलकर गले मिलने का संदेश देती है। वाराणसी से वासिफ खान,
HNN न्यूज। रायपुर थाना क्षेत्र के सरईगढ़ में अराजक तत्वों द्वारा होलिका दहन जला देने से गांव में आक्रोश हो गया। वहीं इसकी सूचना पहुंचते ही मौके पर प्रशासन पहुंच गया। वहीं सरईगढ़ में कुछ अराजक तत्वों द्वारा होलिका दहन से इस आग लगा देने की घटना से गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर संबंधित की जानकारी लेते हुए उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी है उन्होंने बताया कि उनके छप्पर को होलिका दहन में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। प्रतापगढ़ में होली की तैयारी इस समय जोरों शोर से है। जिस चौराहे पे देखिए वहीं पे होलिका दहन के लिए लकड़ी इकट्ठा की गई है और हर चौराहे पे सजाया गया है। जबकि यहाँ आज होलिका दहन होना है, जबकि कल जबकि पूर्णिमा लग रहा है, उसके साथ ही चंद्रग्रहण है। इसलिए जानकारों का मानना है कि आज के ही दिन होलिका में आग लगाई जाएगी और रंगों का त्योहार 4 तारीख को मनाया जाएगा। बाजारों में पूरी तरह से रौनक है। लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ दुकानों में पहुंचकर रंग, पिचकारी, गुलाल और साथ ही अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, फ्रूटियाँ भी खरीद रहे हैं। इस बार कुछ ज्यादा ही चहल पहल मार्केटों में दिखाई पड़ रही है। लोग खुशियों के त्योहार में जुटे हुए अपने घर के साथ शॉपिंग करने के लिए। अब देखना है कि किस प्रकार से, किस धूमधाम से 4 तारीख को रंगों का पर्व मनाया जाता है। HN न्यूज के लिए पवन सिंह, प्रतापगढ़। झांसी के मोट कोतवाली इलाके में जमीनी मामले को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों समेत कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोप लगाए हैं। जबकि एक पक्ष के कालीचरण के पक्ष के 5 लोग, जबकि मानसिंह के पक्ष के कुल 3 लोग घायल हुए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कालीचरण की भूमधरी जमीन पर मानसिंह का पक्ष जो है वो जब कब्जा कर रहा था, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते मामले ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले, कुल्हाड़ी चली और कुल 8 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। दोनों पक्ष मोट कोतवाली पहुंचे, जहां लिखित रूप से शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायती पत्र लेकर डॉक्टरी परीक्षण कराते हुए मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी होगा वो सजा का भी पात्र बनेगा। धीरेन्द्र रायकवार, HNN 24/7 झांसी। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में सईदापुर से जो चंदिका देवी रोड के लिए जाई जाती है, कई जो है इस रोड पे देखा जाए, बात करें तो रोड जो है चौड़ीकरण का आदेश हुआ था। आधी रोड जो है कंप्लीट हो चुकी है, आधी यूं ही पड़ी हुई है और दोनों तरफ जो है रास्ता चौड़ीकरण करके बाद में आधी जो है रोड है। दिखाना चाहूँगा कि जो है कितने जो है कैसे इस तरह की रोड बनाई है और कितने रोडे पड़े हैं। इस पे बात करें तो राजधानी जो लखनऊ है, लगातार देखा जाए रोड के मामले में कई रोडें खस्ता हाल पड़ी हैं। यहाँ पे देखा जाए कि कितने ऑटो रिक्शा जो है या मोटरसाइकिल हो गिर करके चुटहिल हो चुके हैं, मगर फिर भी बात करें तो इस पे कोई संज्ञान अधिकारी नहीं ले रहा है। मैं चंद्रशेखर, HNN 24/7 से लखनऊ। सिद्धार्थनगर के संभागीय परिवहन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से सिद्धार्थनगर के संभागीय परिवहन अधिकारी की लापरवाही और शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते उनको कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव द्वारा निलंबित कर दिया गया है और ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू भी की गई है। आपको बता दें कि HNN न्यूज ने भी लगातार अपने कार्यों में लापरवाही को लेकर कई मामले सिद्धार्थनगर में ऐसे देखे गए थे कि संभागीय परिवहन अधिकारी की लापरवाही सामने है, क्योंकि जिस तरीके से HNN न्यूज ने कमेटी की जो बदले की तस्वीर सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत का में बिना जो गाड़ी है नंबर प्लेट का वो दौड़ती है, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं प्रमुखता से दिखाया था। अब जाकर जो संभागीय परिवहन अधिकारी चंपा लाल हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं शासकीय भी कार्रवाई में जो लापरवाही है
उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम इनकी शिकायतें जो पहले से चंपालाल जो है संभागीय परिवहन अधिकारी है सिद्धार्थनगर की, उनकी शिकायतें लगातार पहले भी तमाम मिल चुकी है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं उनको निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, HNN न्यूज सिद्धार्थनगर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। दिल्ली की बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए 2 मार्च 2026 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों द्वारा शुरू होने जा रही है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की हर बेटी को मिलेगा उसके नाम का सबसे बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार का वादा, बेटियों का भविष्य हो उज्जवल और सुरक्षित। 2 मार्च 2026 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से मेरी पूंजी मेरा अधिकार पहल का शुभारंभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में 40,642 बालिकाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मिलेगा, जो लंबे समय से पेंडिंग था। अब बेटियों की पढ़ाई, हॉबीज और सपनों को मिलेगी नई उड़ान। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर से रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। हाथरस जिले की कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव नगला अनी पर कल देर रात एक मासूम बच्चे को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा चेतन, उम्र लगभग 11 वर्ष, पानी भर के वापस अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में नगला अनी पर सामने से आ रहे थे रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं आक्रोश वासने, HNN न्यूज संवाददाता, हाथरस। रामपुर के कैमरे थाना क्षेत्र में आपको बता दें, एक क्रेटा कार में कुछ लोग बकरी चोरी करते पाए गए। हालांकि युवकों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया बकरी चोरी के मामले में और जबरदस्त उनकी पिटाई कर दी। देखा जा रहा है गुस्साए लोगों ने जो वहां मौजूद थे, पहले तो बकरी जो चोरी कर रहे थे उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद जिस कार में वो मौजूद थे, बकरी चोरी कर रहे थे, क्रेटा कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखा जा रहा है वीडियो में साफ तौर पर कि किस तरह उस युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तमाम भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, माहौल जो है वो कहीं ना कहीं गर्माता नजर आया है। बताया जा रहा है कि गांव वालों के दिल में अब कहीं ना कहीं ये खौफ है कि जो बकरी चोरी का मामला अब जनपद रामपुर में प्रकाश में आया है, ये कहां तक जाकर थमेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब बकरी चोरी भी कार में की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। एक वो जो मारपीट करता नजर आ रहा है और दूसरा वो जो बकरी चोरी करने के लिए आया था। तो देखा यह जा रहा है कि बकरी चोरी करने वाले के खिलाफ कैमरे थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखना रहता है कि बकरी चोरी करने का सिलसिला कहां जाके थमेगा। क्या मैं सहयोग के साथ आगरा थाना सैया क्षेत्र में ऑटो चालक से दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, 14 फरवरी को थाना सैया क्षेत्र में ऑटो चालक से की हुई थी हत्या कर नाले में फेंका गया था ऑटो चालक का शव। पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि ऑटो चालक के साथ करना चाहते थे दुष्कर्म।
विरोध करने पर ऑटो चालक के साथ की गई थी मारपीट। दोनों अभियुक्तों ने ऑटो चालक के उतारे थे जबरन कपड़े। विरोध करने पर ऑटो चालक को धक्का देकर नाले में गिराया था। आपको बताया गया नाली में ऑटो चालक का मुंह दबाकर रखा गया था। इसी दौरान ऑटो चालक की हो गई थी मौत। दोनों अभियुक्तों के पास से मृतक के बैग और डॉक्यूमेंट पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस इनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। अपने कैमरामैन सहयोगी पार्थ के साथ में अंकित सेठी, HNN न्यूज आगरा। कौशाम्बी पुलिस होली के त्योहार को लेकर के काफी अलर्ट है। कौशाम्बी में और थाने व चौकी में लगातार कच्ची शराब को लेकर कौशाम्बी पुलिस छापेमारी कर रही। छापेमारी के दौरान लगभग 100 लीटर कच्ची शराब व 600 लीटर लगभग लहसुन नष्ट किया है और जो है जिनके यहाँ शराब बरामद की गई उनको लिखा पढ़कर आगे कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी पुलिस में त्योहार को लेकर के हर तरीके से मुस्तैद है। किसी भी तरीके से कोई भी तरह से उड़दंग या अफवाह जैसी खबरें न प्रकाशित हो, इसके लिए खुफिया तंत्र भी मजबूत कर रखा है। कौशाम्बी पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रही है SP कौशाम्बी के निर्देश पर। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड पर। यहाँ पर हम आपको बताते चले नगर निगम जोन के कई व्यापारी लोग जिनके अंदर आक्रोशित, काफी ज्यादा आक्रोश में दिख रहे हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि बीती 24 तारीख को नगर निगम जोन 7 की टीम के द्वारा उन सभी दुकानदारों का 2-2 हजार रुपए का चालान किया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है दुकानदारों का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। ये जो नगर निगम जोन 3 के अंदर आपकी दुकानें आती हैं, उसमें जोन 7 का आप लोग कह रहे हैं कि जोन 7 के द्वारा चालान किया गया, उस पर क्या कहना है? जोन 7 वाले आते हैं, चालान करके 2-2 हजार चालान कर जाते हैं, परेशान करते हैं। महीना नहीं बीतता आते हैं, चालान करके जाते हैं, जबरदस्ती तो जोन 3 की टीम आती है या नहीं आती? जोन के साथ आती है, जोन 7 नहीं आती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। जो 24 तारीख को चालान हुआ, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी आए थे, चालान कर गए थे और जोन 3 में हम लोग हैं और जोन 7 वाले आते हैं, चालान कर जाते हैं। कहते हैं कितने का चालान करते हैं जोन 7 वाले? 2000 का। तो कोई रसीद या कुछ देते हैं? जी रसीद है, रसीद दिया था। कितनी बार तक का चालान हो चुका है? इससे पहले तो 4-5 चक्कर हो चुका है सर, और फिर हुआ है। और आते हैं बताते हैं JCB बुलवा के दुकानें हटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि अधिकारी जो है नगर निगम के, उसमें किस तरह की अब कार्यवाही करते हैं। HNN न्यूज से दीपक सिंह गौर, लखनऊ। शाहजहांपुर में लगातार मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर के बहादुरगंज स्थित पावर हाउस का, जहां पे एक महिला के साथ एक अन्य व्यक्ति मारपीट करता दिखाई दे रहा है। महिला भी लगातार मारपीट कर रही है। वहीं बहुत से लोग खड़े तमाशा देखते रहे, मगर किसी ने भी महिला को बचाने का प्रयास नहीं किया है। फिलहाल अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। शाहजहांपुर से वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के सख्त निर्देश के बाद आज जो है यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। बुलडोजर इस तरीके से 44 बीघे जमीन पर जो जिस तरीके से प्लाटिंग की गई थी अवैध तरीके से, गौरी सिटी जो है जिस तरीके से जहाँ पे प्लाटिंग की गई थी वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी 12 भारी में भी जो 22 बीघे की अवैध तरीके से प्लाटिंग की गई थी उस पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलने के बाद जो प्लाटिंग करने वाले उन पर हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने साफ स्पष्ट कर दिया कि अवैध तरीके से प्लाटिंग, अवैध नक्शा पास कराने वाले यूं ही कार्रवाई चलती रहेगी। कैमरा पर संजय शाम के साथ अजय सिंह, HNN न्यूज, सीतापुर। रंगों के त्योहार होली की रंगत देश भर के साथ साथ खुर्जा में भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के खुर्जा में और खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह के आवास पर आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहाँ विधायक के साथ भाजपा के कई पदाधिकारी, बुलंदशहर पुलिस के SP देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह, ADM समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। रंग लगाकर, गुलाल लगाकर विधायक को एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही है। और तस्वीरों में आपको दिख भी रहा होगा कि जो क्षेत्रीय विधायक मीनाक्षी सिंह, उनके द्वारा नगाड़े बजाकर होली का जश्न, होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने लोगों से अपील की है कि जो केमिकल युक्त कलर हैं उनसे परहेज करें, गुलाल और पानी से होली खेलें, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ इस होली के त्यौहार में शरीक होकर एक दूसरे को रंगों प्यार से भरे रंग लगाएं, ना कि किसी तरह की कोई शिकायत या कोई अराजकता शहर में देखने को मिले। इस तरह की अपील विधायक द्वारा की गई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर।
24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज जुनून सच दिखाने का।